हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू आर गुड। तो इस खुशी में आइए बढ़ते स्टोरी की तरफ। पिछले एपिसोड का लास्ट सीन कुछ यूँ था। पायल नशे में त्रिशा को बहुत ज़्यादा रोमांटिक वे से टच करने लगती है, वैसी चीज़ें करने लगती है, फ्लर्ट करने लगती है, क्योंकि उसके फ्रेंड्स ने भी उसको पिल्स दिए होते हैं और ड्रग्स दिए होते हैं, तो उसे भी समझ नहीं आ रहा होता वो क्या कर रही होती है। और यहाँ पे त्रिशा भी वो इतनी सारी चीज़ें कर रही होती है, तो उसका थोड़ा हाथ बटाती है, वो भी एकदम रोमांटिक हो जाती है, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती। फिर पायल और त्रिशा में ऐसे ही रोमांस चल रहा होता है। पायल त्रिशा को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड करती है और फिर ड्रग्स की वजह से उसे नींद आ जाती है, तो वो सो जाती है। तो इतनी सारी चीज़ें होने के कारण त्रिशा एकदम सोच में पड़ जाती है कि ये लड़के और लड़की के बीच में होता है, तो हम लोग ऐसे इतने क्लोज हो रहे, तो ये क्वेश्चंस उसके दिमाग में अराइज हो रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा उसको फीलिंग भी आ रही होती है, बट इतना कुछ इस चीज़ में नॉलेज नहीं होता। तो उस नाइट में वो इन चीज़ों के बारे में पूरा पता करने लगती है। त्रिशा अपने फ़ोन पे ढूंढती है कि क्या है ये सब। तो उसके पास केसेस भी आते हैं लड़की और लड़की के बारे में, बट वो इतना उस चीज़ को गहराई से नहीं देखती। तो अभी उसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगता है पायल से मिलने के बाद। वो एकदम खुद को पहचानना चाहती है, जो उसके मन में फर्स्ट टाइम फीलिंग आई होती है। तो वो सोशल मीडिया पे सब सर्च करने लगती है, रील्स देखने लगती है, गूगल पे सर्च करने लगती है। तो आफ्टर ऑल उसे पता चलता है कि उसे गर्ल्स के लिए फीलिंग है, गर्ल के लिए और स्पेशली पायल के लिए, इसलिए उसे वो ऐसे सब फील होता है। तो ये सब पता चलने के बाद वो थोड़ी सी नाराज़ तो होती है, बट खुश भी बहुत होती है कि उसको प्यार वाली फीलिंग आ रही है और उसको पायल बहुत ज़्यादा पसंद है और वो उसके बाजू में ही होती है, तो उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है पायल की तरफ देख के। वो एकदम प्यार पायल को प्यार से देख रही होती है और फिर चीज़ें सोचने के बाद सो जाती है। नेक्स्ट डे सुबह होती है, तो पायल उठ जाती है और देखती है कि मैंने नाइट ड्रेस पहना हुआ है जो त्रिशा ने उसको पहनाया होता है। तो वो देखने के बाद वो सोचने लगती है कि आई गेस मैं कल पब में गई थी, वहाँ से मे बी मैं आ गई होगी और मैंने ये पहन लिया होगा और मैं थकी थी तो आई गेस सो गई होगी। उसे कुछ याद ही नहीं आ रहा होता, उसका सर पेन होने लग गया, फिर वो रूम में गई, उसके आगे उसे कुछ भी नहीं याद आ रहा होता है। तो वो ऐसे एज्यूम करती है और फिर थोड़ा सा उठने के लिए ट्राई करती है बेड से। तो उसका सर थोड़ा हैवी हैवी फील हो रहा होता है और त्रिशा तो पहले ही उठी होती है, उसके सर पे तो एकदम प्यार का भूत सवार होता है। वो उसे पता चल जाता है पायल की थोड़ी सी आवाज़ की वजह से, तो वो फटाफट रूम में नींबू पानी लेके आती है और बोलती है कि ये पी लो, तुमको अच्छा लगेगा थोड़ा। तो पायल का बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा होता है, तो फिर वो ग्लास लेती है और नींबू पानी पी लेती है। फिर वो त्रिशा की तरफ देखती है और उसे याद आता है कि इसने क्या क्या किया था, तो फिर वो फटाफट से वो ग्लास बाजू में रखती है और बस थैंक यू बोल के वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे त्रिशा उसको देख के और स्माइल कर रही होती है और ज़्यादा खुश हो रही होती है। आफ्टर ऑल अब उसको पता चल गया है कि ये फीलिंग्स क्यों है उसके दिल में, तो वो बहुत ज़्यादा सुबह सुबह मॉर्निंग में एकदम ज़्यादा स्माइल करते चहकते त्रिशा के पायल के लिए खाना बनाने जाती है और एकदम अच्छा ब्रेकफास्ट बनाती है, हार्ट शेप के सैंडविचेस, ओट्स, सलाद, एकदम हेल्दी फूड बनाती है, वो भी हार्ट शेप का। एकदम अच्छे से टेबल वगैरह डेकोरेट कर रही थी। यहाँ पे पायल नहाती है और सोचती है कि मैं इस लड़की से बिल्कुल बात नहीं करूँगी, मैं बस अपने काम से मतलब रखूँगी, ऐसे करके सोच के पायल यहाँ पे नहा रही होती है और यहाँ पे त्रिशा नीचे सोचती है कि अभी से कल की तो कोई बात याद भी नहीं है, नहीं तो ये रिएक्ट करती। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी इसको ये सब ना याद दिलाओ, बिकॉज इसको स्ट्रेस होगा, ये अभी यहाँ पे आई है तो ये सब सुनने के बाद उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं ये टॉपिक अभी ना इसके सामने लाती नहीं हूँ कि अविरल उसके फ्रेंड्स उसके साथ क्या कर रहे थे। और रही बात कल रात की कि उसने मेरे साथ क्या किया, हम दोनों ने कल थोड़ा थोड़ा क्या किया, ये कैसे बताऊँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा शाय फील हो रहा है। ये भी मैं नहीं बताऊँगी उसे, बिकॉज उसे तो याद नहीं है, तो मैं उसे डायरेक्ट बताऊँगी तो उसको कुछ वियर्ड ना लग जाए, उसकी फीलिंग्स उसको खुद से समझ आ जाए। भगवान जी प्लीज़ ऐसा कुछ कर दो, ऐसे त्रिशा दिल ही दिल में ये सोच रही होती है। वहाँ पे पायल नहा धो के एकदम फ्रेश होकर आती है और अच्छे से कपड़े पहन लेती है और
त्रिशा दिखती है, आई गेस आ गई होगी बाहर, उसको आहटें सुनाई देती है तो वो भी रूम में आ जाती है और बोलती है कि मैंने बाहर हमारे लिए ब्रेकफास्ट लगा रखा है तो जल्दी आ जाओ। तो ऐसे बोलते हुए त्रिशा बहुत स्माइल कर रही होती है। उसका मूड बहुत वो हो गया होता है, बहुत चार्ज हो गया होता है, क्योंकि कल जो उसके साथ पायल ने किया होता है उसके फेस की स्माइल जा ही नहीं रही होती। तो पायल उसकी तरफ देखती है कि आज ये इतना क्यों चहक रही है, इतना क्यों ग्लो हो रही है, क्या हुआ है इसको। तो उसको थोड़ा सा ऐसे देख रही होती है तो देखती है कि उसके नेक पे एक लव बाइट है, थोड़ा और एक साइड भी थोड़ा सा छोटा लव बाइट है। तो ऐसे देखने लगती है कि OMG, ये तो लव बाइट्स है, ऐसे पायल सोचने लगती है। मतलब इसका यहाँ पे बॉयफ्रेंड है और आई गेस कल मैं सो गई होगी तो इसने बुला लिया क्या इसके बॉयफ्रेंड को। नहीं नहीं, ऐसे कैसे होगा, मैं तो बेड पे थी तो ये अपने बॉयफ्रेंड के पास गई थी। तो पायल भी उसको ऐसे सोच के देख रही होती है तो त्रिशा बोलती है कि शर्मा के ऐसे क्यों देख रही हो। तो त्रिशा त्रिशा सोचने लगती है कि ये भी मुझे लाइक कर रही है क्या, इसलिए इतने प्यार से देख रही है। तो फिर पायल बोलती है वो तुम्हारी नेक पे क्या हुआ है। तो अब त्रिशा कंफ्यूज हो जाती है कि क्या बोलो, अब तुमने ही बनाया ये। तो त्रिशा उसे बोलती है कि एक चींटी ने काट दिया था ना, या मच्छर था एक इस रात को। तो पायल बोलती है अच्छा मैं तुमको छोटी बिच्छी लगती हूँ क्या। मुझे तो साफ साफ लग रहा है ये तो एक लव बाइट है, और वो भी इतना बड़ा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो पक्का कोई जानवर लग रहा है मुझे। 2-3 जगह पे अच्छे खासे लव बाइट बना रखे हैं, अच्छे से दिख रहे। तो त्रिशा स्माइल करके एकदम शर्माने लग जाती है। अब वो क्या बोले कि उसने पायल ने इतने अच्छे खासे उसको लव बाइट दी है। तो वो बोलती है कि अरे नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो पायल अपनी चादर ठीक कर रही होती है बेड की और बोलती है दिल ही दिल में हाँ हाँ पता है, नहीं बताना है मत बताओ। ये तो साफ साफ पता चल रहा है कि ये लव बाइट्स है। तो त्रिशा अपने ब्लैक शर्ट, उसने आई मीन डार्क नेवी ब्लू शर्ट पहन रखी होती है, वो भी उस पर बहुत ज़्यादा जच रही होती है, उसके कॉलर का बटन लगाने लग जाती है। तो पायल उसको देख के दिल ही दिल में सोचती है कि कितना छुपा रही है। फिर सोचने लगती है पक्का इसका बॉयफ्रेंड है और मुझे बता भी नहीं रही है, देखा कैसे लड़की है। मैं तो फ्रेंडशिप कर रही थी, इतनी शरीफ समझ रही थी, और देखो कैसे छुपी रुस्तम निकली। उसको थोड़ी सी जेलसी भी होने लगती है, इसलिए वो ऐसी चीज़ें बोलने लगती है दिल ही दिल में। तो त्रिशा के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा शाइनेस वाला मोमेंट बन जाता है, क्योंकि अब पायल ने उसके लव बाइट्स देखे होते हैं बट उसको पता भी नहीं होता कि वो खुद ने उसने ही बनाए हैं। तो त्रिशा बस शर्मा के बोलती है कि तुम बाहर आ जाओ, मैंने ब्रेकफास्ट बनाया हुआ है। तो पायल कुछ नहीं बोलती, तो त्रिशा बाहर चली जाती है और अच्छे से ऑरेंज जूस वगैरह ग्लास में निकाल के रख देती है टेबल पे। यहाँ पे पायल अपने बैग पैक कर रही होती है और एकदम गुस्से में मरमराने लगती है कि इसका बॉयफ्रेंड भी है और इसने मुझे बताया भी नहीं। उसको बहुत ज़्यादा जेलसी होने लगती है कि इसका बॉयफ्रेंड है और इसने लव बाइट दी है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिल में भी उसके लिए प्यार होता है बट उसे पता नहीं होता। तो वो भी गुस्से में बोलने लगती है मैं भी बॉयफ्रेंड बनाऊंगी, कॉलेज लाइफ फुल एंजॉय करूंगी और अपनी अपनी लाइफ जीऊँगी, इसके बीच में तो बिल्कुल नहीं पढ़ूँगी। बात बात पे मेरी मम्मी को फ़ोन कर रही है, मुझे तो अभी पक्का लगने लगा है ये ना मुझसे रिवेंज ले रही है, मैंने इसके साथ गलती से किया था, वो एक्सेप्ट भी कर लिया और ये देखो जानबूझ के मेरे साथ ऐसे करती है, मेरे सामने फ़ोन करके डायरेक्ट इतनी छोटी छोटी बातें बोलने लगती है। ऐसे पायल मरमराते हुए अपनी बैग वैग पैक करती है और बैग लेती है और रूम के बाहर निकल जाती है एकदम रेडी वेडी होके कॉलेज के लिए। तो त्रिशा बोलती है कि अरे रुक जाओ ना, अभी तक तो 10 ही बजे हैं, तुम्हारा कॉलेज तो 11 बजे का है ना, तो फिर तुम इतने जल्दी क्यों जा रही हो, ब्रेकफास्ट करके जाओ। तो ऐसे बोलते हुए त्रिशा पायल का हाथ पकड़ लेती है और पायल को उस पर गुस्सा आया होता है, वो जेलेसी वाला गुस्सा होता है बट फिर भी गुस्सा होता है एकदम ज़्यादा। तो फिर वो उसका हाथ ऐसे छुड़ाती है और बोलती है मैं बाहर ब्रेकफास्ट कर लूँगी, मुझे नहीं करना। तो त्रिशा फिर उसका हाथ पकड़ती है और वो खींचने लगती है, अरे तुम आओ बैठो, तो मैंने तुम्हारे लिए बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट किया बना है, तुमको बहुत अच्छा लगेगा, आओ बैठो। तो त्रिशा को वो बातें याद आने लगती है कि तुम मेरी परमिशन लेके बाहर जाओगी, जो मैं बोलूँगी वो करूँगी। ऐसे ऐसे त्रिशा ने उसको बोला होता है, पायल को ही याद आता है। तो वो उसका हाथ त्रिशा के हाथ से छुड़ाती है और गुस्से में बोलती है कि मेरी मर्ज़ी, मैं कहीं पे भी ब्रेकफास्ट करूँ, कुछ भी खाओ, ये भी क्या अब तुम ही बताओगी मुझे।
उसका एटीट्यूड आने लगता है कि इसने बोला है कि ये जो बोलेगी वो मैं करूँगी, तो मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाली, मैं उसका एकदम अपोजिट करूँगी। वो ऐसे सोच के एकदम बिगड़ने लगती है। तो त्रिशा बोलती है चिल चिल, ओके, इतनी क्यों हाइपर हो रही हो, चिल। तो त्रिशा उसको काम डाउन कर रही होती है, बट उसको ऐसा लग रहा होता है और चिढ़ा रही है, तो फिर वो एकदम गुस्सा करके वहाँ से निकल जाती है। तो त्रिशा सोचने लगती है यार ये ड्रंक ड्रंक या फिर ऐसे नशे में होती है तो कितनी प्यारी लगती है, और अभी देखो एकदम चुड़ैल लग रही है। बट मुझे डाउट तो है, इसको भी कुछ ना कुछ तो फीलिंग्स है मेरी लिए। भगवान जी सच में है ना, मुझे भी पता नहीं, प्लीज़ ग्रीन सिग्नल दे दो, इसको भी मेरे लिए फीलिंग्स होनी चाहिए। आई गेस है यार, मेरा दिल कह रहा है। और है तो फिर वो तो मैं निकाल के ही रहूँगी बाहर, मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा चीज़ी फ्लर्टी चीज़ें करूँगी, और ऐसे करके मैं मेरी डार्लिंग को पटा ही लूँगी। वाह कितने अच्छे लगेंगे हम दोनों ऐसे। त्रिशा अपने दिल ही दिल में ख़याली पुलाव पकाने लगती है। तो यहाँ पे पायल तो एकदम चहकते महकते कॉलेज के लिए निकलती है, और वहाँ पे त्रिशा अपने सपने ख्यालों में होती है, प्यार भरे सपने देख रही होती है, और गाना सोच रही होती है दिल ही दिल में, पहला नशा पहला खुमा। और घर पे अकेले डांस करते हुए उसे याद आता है आज वो एकदम ज़्यादा लेट जा रही है ऑफिस में, तो फटाफट रेडी होने लगती है। फिर उसने जो ब्रेकफास्ट बनाया होता है वो खा लेती है खुद ही, और फिर यूनिफॉर्म पहन के अपनी जॉब के लिए निकल जाती है। यहाँ पे पायल भी अपने कॉलेज के बाहर पहुँच गई होती है और अंदर जा रही होती है। तो वो देखती है कि सीनियर्स ऑलरेडी गेट किया है और अच्छी खासी रैगिंग कर रही है न्यू कमर्स की, जूनियर्स की। तो उसमें से आधे जो बच्चे होते हैं उनको नेहा ने बता रखा होता है कि तुमको पायल की रैगिंग करनी है, एक लड़की आएगी लेकिन ज़्यादा नहीं करनी, थोड़ी सी। तो उन लोगों ने ऑलमोस्ट हर जगह फैला रखा होता है, तो वो वेट कर रहे होते हैं, जूनियर्स न्यू कमर्स से नाम पूछ रहे होते हैं, और उनको डांस वगैरह करके दिखाने के लिए बोल रहे होते हैं, नहीं तो अंदर नहीं आने देंगे, ऐसे बहुत ज़्यादा धमका रहे होते हैं ग्रुप में खड़े रह के। तो पायल गेट के अंदर एंटर करती है और थोड़ी सी चीज़ें उसकी समझ आ रही होती है। तो वहाँ पे एक लड़का होता है, तो वो ज़रा मस्त होता है, हाइटेड हैंडसम, बट ज़्यादा कुछ पावरफुल नहीं होता कि इतने सारे सीनियर से झगड़ा कर सके। तो फिर वो लोग उसकी भी रैगिंग करने लगते हैं, वो भी न्यू कमर होता है इसलिए। तो उसका नाम होता है संजय। तो संजय को वो लोग अच्छे से देखते हैं और बोलते हैं अरे ये तो बड़ा गुड लुकिंग है, इसकी तो अच्छी रैगिंग होनी चाहिए, कुछ ढंग का सोचो इसके साथ क्या करें। तो उसमें एक लड़की होती है आरोही, तो वो आरोही बोलती है कि जाओ वहाँ पे, वो जो लड़की दिख रही है ना आ रही है, वहाँ से पायल आ रही होती है और उनको देख भी रही होती है। तो वो आरोही उसको ऐसे पॉइंट करती है, और पायल जानबूझ के फ़ोन में देखने की एक्टिंग करने लगती है कि उसने कुछ देखा ही नहीं, और बोलती है जाओ ये रोज़ पकड़ो और उस लड़की को देख के आओ, फिर वो लड़की तुमको अच्छा खासा चाटा मारेगी, और फिर तुम चुपचाप वहाँ से कट लेना और हम लोग उस लड़की की रैगिंग करने चले जाएंगे, ठीक है। तो वो लड़का बोलने लगता है कि नहीं मैं नहीं करने वाला ये, मैं नहीं कर रहा ये। वो संजय थोड़ा सा हट्टा कट्टा होता है बट डरपोक होता है, तो वो चिढ़ाने लग जाती है कि इतनी अच्छी बॉडी होगी, जाओ जाओ सीधे जाओ, हाँ बोल देगी वो, पता तो चले हाँ बोल रही है या चाटा लगा रही है, जाओ एक्सपीरियंस। तो फिर वो नहीं बोल रहा होता है, तो वो सीनियर्स उसे डराने लगते हैं कि तुम जा रहे हो या नहीं। तो वो बेचारा संजय वो फ्लावर्स लेता है और पायल की तरफ बढ़ता है, और पायल भी गेट से एकदम अंदर ही आ रही होती है। तो वो उसे वो फ्लावर्स देता है और आई लव यू बोलता है, जैसे उस सीनियर्स ने उसको करने के लिए बोला होता है। तो पायल उसकी तरफ देखती है और उसका रोज़ लेती है और बोलती है कि आई लव यू टू, तुम कितने अच्छे हो, इतने मस्त हो, ऐसे करने लगती है। तो वो सीनियर्स ऐसे देखते ही बैठ जाते कि ये लड़की इसको मार नहीं रही है, ऐसे कैसे कर रही है, ये तो बहुत ज़बरदस्त लड़की है यार, ऐसे लल्लू को कैसे हाँ बोल रही है। तो त्रिशा जानबूझ के ऐसा कर रही होती है उस सीनियर्स को शॉक करने के लिए। तो वो संजय भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और त्रिशा को देख के बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है, क्योंकि त्रिशा की पर्सनैलिटी ऐसी वाव होती है, आई मीन पायल की। पायल उस लड़की को बोलती है आई लव यू सो 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 मच, अब तुम क्लास में जाओ, मैं आ रही हूँ पीछे से। तो ये सब वो सीनियर्स देख के शॉक हो जाते हैं। फिर त्रिशा और संजय क्लास में जाने के बाद हंसने लगती है, तो फिर तो वो सीनियर्स समझ जाते हैं इसने ऐसी ही नौटंकी की थी, तो वो उसके पास आते हैं और उसको बोलने लगते हैं ये लड़की नाम क्या है, न्यू कमर हो ना, तुम्हारा नाम क्या है। तो फिर वो बोलती है मैं क्यों बताऊँ। तो वो बोलने लग
लगते हैं कि हम लोग तुम्हारे सीनियर्स हैं, तुमको हमारी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हम लोग जैसे बोलते हैं, जो बोलते हैं बस उसका रिप्लाई दो, वैसे करो। समझ आई बात? ज़्यादा बात चलाई तो काट देंगे। तो ऐसे करके उस ग्रुप में लड़कियां भी होती है, वो भी पायल को धमकाने लगती है। तो वो लोग ऐसे वैसे डरा रहे होते हैं, उतने में पायल जोर से आवाज़ लगाती है पीछे देख के, प्रिंसिपल मैम। तो फिर ये लोग डर के ऐसे थोड़ा पीछे देखने लगते हैं। तो फिर पायल एकदम हंसने लग जाती है और कितने फट्टू हो यार, क्या सीनियर्स बनोगे, छोड़ो, चलो रास्ता दो मुझे, ऐसे बोल के उनको डिस्ट्रैक्ट करते बाजू से निकल जाती है। वो सीनियर्स एकदम भड़क जाते हैं, कौन है ये लड़की, ज़्यादा ही कुछ स्मार्ट बन रही है। तो सीनियर्स में से एक लड़का बोलता है, अरे ये तो वही लड़की है जिसकी नेहा मैम ने रैगिंग करने बोली थी, वो पुलिस ऑफिसर मैम है। आई गेस उनका नाम मुझे अच्छे से याद नहीं है, बट उन्होंने बोला था कि ये लड़की आएगी पायल नाम की। आई गेस ये देखो फ़ोटो में तो वही लग रही है ना। तो फिर वो बोलते हाँ, अब तो अच्छा है, पुलिस ऑफिसर मैम ने भी हम लोगों को परमिशन दे रखी है। ये लड़की वैसे ही बहुत ज़्यादा मुँहफट चालू लग रही है, इसकी तो जम के रैगिंग करेंगे मिलके। वो सीनियर्स ऐसे बोलते हैं और फिर क्लास में चले जाते हैं। और वहाँ के उनके पायल की क्लास के भी कुछ फ्रेंड्स होते हैं, उनको कॉल करके बोलते हैं कि ये लड़की है पायल नाम की, इसे बहुत ज़्यादा तंग करना है, ये हमारे बहुत दिमाग में जा रही है। वहाँ के जो जूनियर्स होते हैं पायल की क्लास के, वो पूरे क्लास में बोल देते हैं कि एक न्यू लड़की अभी एंटर होगी, उसको बिल्कुल बाजू में सीट नहीं देनी है। समझ आ रही है ना बात? तो फिर वो सब भी बोलते हैं हाँ ओके ओके डन, क्योंकि आधे तो उनके फ्रेंड्स होते हैं और आधे न्यू होते हैं, तो फिर सब डन बोलते हैं। और वो जो जूनियर्स होते हैं सीनियर्स के साथ क्लोज होते हैं, वो भी अपने प्लेस पे जाके बैठ जाते हैं। यहाँ पे पायल क्लास में आती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है, मुंबई के कॉलेज से एकदम मस्त होंगे ऐसे आके क्लास में सीट ढूंढने लगती है। तो उसे कोई भी स्टूडेंट सीट दे ही नहीं रहा होता, अपनी बैग बाजू में रख रहा होता है या फिर साइड हो रहा होता है, जो जो सिंगल स्टूडेंट्स बेंच पे बैठे होते हैं वो। तो फिर वो ऐसे देखने लगती है कि ऐसे क्यों कर रहे हैं ये क्लास के स्टूडेंट्स मेरे साथ। तो वो बोलती है कि यार उस साइड हटो ना, इतनी स्पेस है, मुझे बैठने दो। तो फिर वो लड़की बोलने लगती है कि नहीं, मेरी फ्रेंड आने वाली है तो मैंने उसके लिए सीट पकड़ के रखी है। ऐसे ही सारे स्टूडेंट्स आधे पूरे बहाने देने लगते हैं। तो पायल तंग आ जाती है कि क्या है ये, ऐसे लोग हैं यार, आते ही पंगा कर रहे हैं मेरे साथ, इनको पता नहीं है मैं गांव में कैसे थी, यहाँ पे शरीफ बन रही हूँ, इसका मीनिंग ये नहीं है अब मैं झगड़ा करूँगी, ऐसे सोचने लगती है। वो इरिटेट हो रही होती है, तो फिर ऐसे देख रही होती है, उतने में वो अविरल नाम का लड़का होता है जिसको उसने जस्ट प्रपोज किया होता है, वो अपनी बैक साइड करता है और वो ऐसे स्माइल करता है और उसे बुलाता है, पायल यार है ना तुम्हारा नाम, तुम आओ ना यहाँ बैठो, ऐसे एकदम शर्माते हुए बोलने लगता है। तो अभी पायल के पास ऑप्शन नहीं होता, तो वो उसी के साथ जाके बैठ जाती है। और वो अविरल नाम का लड़का तो इतना ज़्यादा शाय फील कर रहा होता है, उसको ऐसे लगता है कि पायल ने सच में ही उसे प्रपोज कर दिया है, हाँ कर दिया है। तो फिर वो एकदम खुश हो के उसको देख रहा होता है, तो पायल को समझ आ जाता है कि ये किस वे से देख रहा है। तो पायल उसे क्लियर कर देती है कि तुम्हारी जो रैगिंग हो रही थी ना, इसलिए मैंने तुमको ऐसे बोला, तो तुमको कुछ और नहीं लगा ना, या मतलब तुमको बुरा नहीं लगा ना। तो वो बोलता है अरे नहीं नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। वो बहुत ज़्यादा चंपू और लल्लू लड़का होता है। तो वो बोलते हैं वैसे आई सच में लव यू। तो पायल सर पे हाथ रख देती है, तो बोलती है कि नहीं बट मुझे तुम पसंद नहीं हो, आई डोंट लव यू, वी कैन बी फ्रेंड्स। तो वो लड़का बोलता है नहीं नहीं बट आई लव यू, तुमको मुझसे प्यार नहीं है तो क्या हुआ, मैं इतना अच्छा हूँ कि तुमको मुझसे प्यार हो जाएगा ना, तुम मेरी दोस्त बनी रहो, तुमको थोड़े दिनों में मुझसे प्यार हो जाएगा देखना। वो लड़का ऐसे बोलने लगता है, तो पायल को बड़ी हंसी आ रही होती है, बट वो कंट्रोल करती है। वो बोलती है कि नहीं बाबा, हम लोग फ्रेंड्स बन सकते हैं, मुझे तुम फ्रेंड के तरह ही ठीक लग रहे हो। तो फिर वो लड़का एकदम ज़िद पे आ जाता है, वो लगता है नहीं नहीं बट आई लव यू ना, तो आई लव यू तो आई लव यू, मुझे तुम्हारा फ्रेंड नहीं बनना है, मैं तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड ही बनूंगा। तो वो ऐसे बेवकूफ़ वाली चीज़ें करने लगता है। तो पायल ज़्यादा उसके साथ आर्ग्यू नहीं करती और बात भी करना बंद कर देती है, बिकॉज अब उसके पास जगह नहीं होती बैठने के लिए और उसी ने उसको जगह दी होती है। दूसरे जो सीनियर्स के फ्रेंड होते हैं उनके क्लास में, वो लोग उसको ऐसे घूर के देखने लगते हैं कि इसने कैसे जगह दे दी। वो उनसे आंखें चुराते हुए बोर्ड की तरफ देखने लगता है, उतने में टीचर्स आ गए होते हैं और टीचर आके उनको विश करते हैं और सारे जो न्यू स्टूडेंट्स एडमिशन न्यू कमर्स आ रहे होते हैं उनको भी ग्रीट करते हैं, क्योंकि ये स्टार्टिंग ही होती है।
तो ये सब होने के बाद टीचर्स पढ़ाने लगते हैं। वहाँ पे जो टीचर होती है वो अपना अपना पढ़ा रही होती है, और एमकॉम की टीचर होती है तो ये बच्चे तो नहीं होते, तो वो ज़्यादा किसी को डांट भी नहीं रही होती, चुपचाप अपना अपना पढ़ा रही होती है। और यहाँ पे पायल लिख तो रही होती है बट उसका फ़ोन वाइब्रेट हो रहा होता है मैसेजेस की वजह से। तो फिर वो अपना फ़ोन जेब से निकालती है और देखती है कि कौन इतना सुबह सुबह मैसेज कर रहा है मुझे। तो वो फ़ोन निकाल के देखती है तो त्रिशा के मैसेजेस होते हैं, हाय हेलो, तुमने नाश्ता किया, तुमने क्या खाया, कॉलेज अच्छा है ना, सब ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं है ना, कोई कुछ बोलेगा तो मुझे बताना बस। ऐसे करके त्रिशा उसे बहुत सारे एक एक करके मैसेज भेज रही होती है। तो पायल सोचने लगती है कि इसको क्या हुआ है यार, ऐसे क्यों बिहेव कर रही है, वैसे तो बहुत मुझसे पंगे लेती है, कुछ नहीं, इसको ना बस हक जताना है, बस दादागिरी करनी है, मुझसे बताना, मैं क्यों बताऊँ इससे, मैं मेरी लाइफ की कोई चीज़ इससे नहीं शेयर करूँगी, आई बड़ी, कोई कुछ बोले तो मुझे बताना, फिर जाके मेरी मम्मी को चुगली करेगी, ऐसे हुआ है वैसे हुआ है। ऐसे सोच के पायल उसके सारे ये चैट्स इग्नोर करती है और फिर पढ़ने लगती है, देखने लगती है टीचर क्या सिखा रही है, नोट कर रही होती है। फिर उसको वॉशरूम जाना होता है तो फिर वो उठ के वॉशरूम चली जाती है। और यहाँ पे टीचर का लेक्चर भी एकदम एंड हो गया होता है तो ख़त्म हो जाता है, टीचर बाहर चली जाती है। तो दूसरे टीचर आने तक सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अविरल को चिल्लाने लगते हैं, जो थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं वो, कि तुमने क्यों बैठने के लिए प्लेस दी, ऐसे करके। तो अविरल एकदम चुप होता है और कुछ भी आर्ग्यू नहीं कर रहा होता, झगड़ा नहीं कर रहा होता, बस उनको सॉरी बोल रहा होता है, बिकॉज वो थोड़ा सा वीक होता है, ज़्यादा झगड़ा नहीं कर पाता, आई मीन संजय। तो फिर वो संजय चुपचाप प्लेस पे ऐसे ही बैठ जाता है। वो जो बदमाश उसके क्लासमेट होते हैं वो उसके सीनियर्स को कॉल करते हैं कि अभी एक लड़के ने बस गलती से दे दी प्लेस, अभी क्या करे क्या करे। तो वो सीनियर्स उसे बोलते हैं, उसके क्लास में एक साइशा नाम की लड़की होती है, वो उसको बोलते हैं कि तुम ना उसकी ना बुक्स पे ही पानी डाल दो। तो वो साइशा बोलती है ओके ओके बेस्ट आइडिया मैम, मैं ये पक्का कर लूँगी, अभी आप टेंशन मत लो। तो वो साइशा बॉटल खोलती है और उसने जो नोट्स बनाए होते हैं उस बुक पे पूरा पानी डाल देती है और फिर अपने प्लेस पे जाके बैठ जाती है। और वो लोग अविरल को एकदम धमका के रखते हैं, सॉरी संजय को एकदम धमका के रखते हैं कि तुमने उसे कुछ बताया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तो पायल वहाँ से वॉशरूम से वापस आती है और अपने प्लेस पे आके बैठ जाती है तो देखती है कि उसके जो बुक है उसने जिसमें नोट्स लिखे थे वो सारी भीग गई है और सब पेन की इंक स्प्रेड हो गई है, कुछ समझ नहीं आ रहा है उसकी बुक में उसने क्या लिखा है। तो वो एकदम चिढ़ जाती है कि मैंने इतनी मेहनत से इतना लिखा था, किसने किया है ये, संजय तुम यहाँ पे बैठे थे ना, बताओ मुझे किसने किया है ये। तो संजय एकदम डरा होता है बट उसको लाइक करता है तो बोलते हैं सच में बताओ। तो फिर वो ऐसे बोलते हैं तो पायल बोलते बताओ किसने किया है ये। तो फिर संजय डर के मारे बिल्कुल बता ही नहीं रहा होता क्योंकि वो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उसको बड़ी आंखें करके घूर रहे होते हैं। तो पायल बोलती है कि संजय यू लाइक मी ना, बताओ चुपचाप, अगर तुम नहीं बताओगे तो फिर मैं समझूंगी यू डोंट लाइक मी। पायल भी सच जानने के लिए उसको ऐसे उकसाने लगती है। तो संजय ऐसे बस आंखों से इशारा कर देता है कि इसने किया है। तो पायल समझ जाती है तो फिर उस लड़की के पास जाती है साइशा नाम की और उसको एकदम उठाने लगती है कि उठो, तुमने मेरी बुक की कॉपी क्यों ख़राब की, एकदम ऐसे चिल्लाने लगती है। तो वो साइशा बोलती है कि क्या प्रूफ है तुम्हारे पास मैंने किया है ये, क्या कर लोगी, जाओ जाओ सर को बुलाओ मैम को बुलाओ, जो करना है वो करो। ऐसे बोल के एकदम धक्का दे देती है पायल को। तो पायल चिल्लाने लग जाती है तो साइशा भी चिल्लाने लग जाती है, चिल्ला चिल्ला के बात करने लगती है कि तुमने मुझे मेरी प्लेस से क्यों उठाया, इसलिए मैंने तुमको धक्का दिया। तो साइशा के साथ और भी लड़कियाँ आती है, लड़के आते हैं बट पायल के साथ अब उसके साथ झगड़ने के लिए कोई भी नहीं होता, उसके गाँव के कोई फ्रेंड्स नहीं होते, वो एकदम अकेले पड़ जाती है झगड़े में। बट फिर भी बहुत स्ट्रांग होती है ना, स्ट्रांग होती है, उनसे झगड़ रही होती है अच्छे से। फिर नेक्स्ट लेक्चर शुरू होता है तो फिर ये लोग अपना झगड़ा थोड़ा स्टॉप करते हैं और प्लेस पे जाके बैठ जाते हैं। और पायल को बहुत अलोन सा फील होने लगता है कि ये मुंबई कैसी प्लेस है, मेरे गांव के लोग तो कितने अच्छे हैं, ये कितने घटिया लोग हैं, इतने से ग्रुप बना के झगड़ रहे एक अकेले से। और ऐसे सोचने लगती है, उतने में त्रिशा का बार बार उसको मैसेज आ रहा होता है कि तुमने पक्का खाना खाया ना, तुमने कुछ रिप्लाई ही नहीं दिया है। तो पायल को फिर याद आता है अरे यार उसने नाश्ता भी नहीं किया। अब फिर उसके पेट में गुड़गुड़ आवाज़ आने लगती है। तो वो देखती है कि क्या है ये लड़की क्यों बार बार मैसेज कर रही है। त्रिशा अब उसकी बहुत ज़्यादा केयर करने लग गई होती है, उसको बार बार वही याद आ रही होती है उस रात के इंसिडेंट्स के बाद उनके बीच में जो होता है। अब उसकी सारी गलतफहमियाँ वगैरह क्लियर हो गई होती हैं तो
वो ड्यूटी पे भी एकदम ओपन माइंड होती है, बहुत ज़्यादा खुश होती है और नेहा उसको देख के खुश होकर काम कर रही होती है। त्रिशा एकदम गाने भी नहीं गा के काम कर रही होती है। हुआ हुआ दिल हुआ शायराना हुआ, ऐसे ही गाने गाते हुए अपनी फाइल चेक कर रही होती है और नेहा उसको देख के बहुत स्माइल कर रही होती है कि क्या हुआ है इसको। और वो जो स्टाफ होता है उनका, वो भी बहुत स्माइल कर रहा होता है कि मैम को हुआ क्या है आज। तो नेहा सोचती है कि मैं आज इससे पूछूंगी, बट मेरा थोड़ा सा वर्क कंप्लीट कर लेती हूँ। तो नेहा ऐसे सोच रही होती है अपने में, वहाँ पे एक केस आ जाता है। एक लड़की आती है और वो एक लड़के को लेके आती है कि सर इसने मेरी पॉकेट चोरी की है। मैम मैम प्लीज़ मेरी कंप्लेंट नोट करिए, इसने मेरी पॉकेट चोरी की है और इसने अपने फ्रेंड को दी है और वो फ्रेंड भाग गया, बट मैंने देखा कि ये इसने की है। तो वो जो चोर होता है वो बोलने लगता है नहीं नहीं मैंने नहीं किया, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास, मैंने किया ही नहीं है सर। मैम ये कुछ भी बोल रही है, देखो मैम प्लीज़ ट्रस्ट मी। तो वहाँ पे जो मेल ऑफिसर्स होते हैं वो एकदम गुस्सा करके आगे बढ़ते हैं कि क्योंकि वो लड़का भी थोड़ा चोर जैसे दिख रहा होता है। तो वो ऑफिसर बोलने लगते हैं कि हाँ इसकी आई गेस पहले भी कंप्लेन आ चुकी है, इसको मैंने देखा है। तो ऐसे बोल के वो मेल ऑफिसर आगे बढ़ने लगता है और उसको चिल्लाने लगता है कि सच बताओ तुमने किया है ना ये। तो वो लड़का नहीं करने लग जाता। तो वो मेल ऑफिसर थोड़ा आगे आता है कांस्टेबल और उसको चिल्लाने लगता है और पहचान जाता है कि ये वो भाजी मंडी वाला चोर ही है। तो फिर वो उसको चाटा लगाने लगता है और वो चोर फिर भी कबूल नहीं कर रहा होता है, नहीं 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 ऐसे कर रहा होता है। तो त्रिशा अपने रूम में से बाहर आती है, उसका अलग सा रूम होता है, तो उसमें से बाहर आती है और कहती है क्या चल रहा है ये? इतना शोर शराबा मारपीट। उसने केस सुन लिया होता है। वो बाहर आती है और बोलती है तावड़े रुको, ऐसे मारपीट से मत सॉल्व करो, हम लोग आराम से आज सब प्यार से सॉल्व करेंगे। वो एकदम प्यार में डूब गई होती है। तो वो प्यार से वहाँ पे आती है और बोलती है देख लड़के, तूने सच में चोरी की है ना, अपने फ्रेंड को इसका पॉकेट चुरा के दिया, तो अभी बता दे, मैं तेरे को प्यार से पूछ रही हूँ, नहीं तो तेरे को तो समझ आ रहा है कि ये तावड़े सर तेरे साथ क्या करेंगे। तो फिर भी वो बोलने लगता है कि नहीं मैंने नहीं किया और उसके फेस पे डर दिखाई दे रहा होता है। तो त्रिशा भी पहचान जाती है कि इसने किया है, उनको समझ में आ जाता है। तो फिर तावड़े फिर उसके ऊपर मारने के लिए थोड़ा आगे आता है। तो त्रिशा बोलती है कि रुको ना तावड़े, आज सब हम प्यार से सॉल्व करेंगे। तो नेहा उसके पास देखने लगती है कि इसको हुआ क्या, इतना प्यार प्यार कर रही है आज। तो वो उसको एकदम अच्छे से बोल देती है कि देख अभी हम लोग तेरे को प्यार से पूछ रहे, नहीं तो अगर हम लोगों ने सीसीटीवी चेक किया तो सोच ले फिर तेरे साथ क्या होगा। तो ये सुनने के बाद तो उसकी बोलती बंद हो जाती है, वो एकदम डर जाता है और तोते की तरह बोलने लगता है कि सॉरी सॉरी मैम मैंने किया और मेरा दोस्त था, मैं उसका कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे दूँगा, ऐसे ही बोल के एकदम डर जाता है। वो जो पुलिस कांस्टेबल्स वगैरह होते हैं वो बोलते हैं वाह मैम आपने तो बहुत इजीली कंप्लीट कर दिया केस, अच्छा है चलो ज़्यादा टाइम नहीं गया। तो नेहा भी ऐसे देखती है त्रिशा को और बोलती है, उसके ऑफिस के यहाँ पे दोनों भी जाते हैं और नेहा भी उसका जो अलग कैबिन होता है उसमें जाके उसे बोलने लगती है आज हुआ क्या है, इतना प्यार प्यार, बहुत ज़्यादा प्यार झलक रहा है आज आपकी आंखों में। तो त्रिशा कुछ नहीं बोलती और बोलती नहीं 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 कुछ नहीं नेहा तुम काम करो, और फिर गाना गाने लगती है हुआ हुआ दिल हुआ शायराना हुआ, फिर पहला नशा पहला खुमा। और नेहा गाने सुन रही होती है और वो सोचती है कुछ तो हुआ है, मुझे थोड़े दिन में तो पता चल ही जाएगा, रहने दो अभी नहीं बताना तो इट्स ओके। तो ऐसे सोच के नेहा भी अपने काम में चली जाती है और सारे स्टाफ भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि आज हुआ क्या, वो भी एक्साइटेड होते हैं सुनने के लिए। उनको भी लगने लगता है कि कुछ तो प्यार का ही मामला है, त्रिशा मैम आज इतनी सॉर्टेड, इतना ब्लॉसम मूड और फर्स्ट टाइम इतने प्यार भरे गाने, सबको इजीली डाउट आ रहा होता है। निशा हर 2-3 मिनट में टेक्स्ट कर रही होती है पायल कैसी हो, टेक केयर, हाउ आर यू, क्या कर रही हो। तो पायल भी पढ़ रही होती कि अरे त्रिशा का ही मैसेज होगा, ऐसे सोच रही होती है और अभी मैसेज ही नहीं देखने लगती और त्रिशा को बहुत ज़्यादा उसकी याद आ रही होती है तो इसलिए वो बार बार मैसेज कर रही होती है। यहाँ पे पायल अपने खुद के टेंशन में होती है लेक्चर्स में और फिर वो आफ्टर ऑल रिसेस होती है तो फटाफट कैंटीन चली जाती है खाना खाने। उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है, वो सोचती है कि यार त्रिशा ने इतना मस्त सैंडविच वगैरह बनाया था, मैंने क्यों नहीं खाया, इतना क्यूट लग रहा था सब। वैसे पता नहीं आजकल तो बहुत ज़्यादा मस्त बिहेव करी, आई मीन आज ही क्या हुआ है पता नहीं, उसको ही पता चलो। बट उसने क्या ब्रेकफास्ट बनाया था यार, मैंने क्यों नहीं खाया। चलो अभी जल्दी जल्दी कैंटीन जाती हूँ और सैंडविच ही ऑर्डर करती हूँ। उसका सैंडविच देख के ना मेरे मुंह में पानी आ रहा है याद कर कर के। तो फिर वो जाती है कैंटीन में और भैया को बोलती है भैया 1 सैंडविच।
एंड ऑरेंज जूस। तो कैंटीन वाले भैया बना रहे होते हैं, उतने में वहाँ पे वो सीनियर्स पहुँच जाते हैं और देखते हैं कि उसने कुछ ऑर्डर किया है। तो वो लोग थोड़ा एक दूसरे के कान में खुसुर फुसुर करते हैं और फिर वो भैया लेके आ रहा होता है। उतने में एक स्टूडेंट उन भैया से सैंडविच लेता है और बोलता है मैं दे दूँगा, उनके टेबल पे रख दूँगा, मेरी फ्रेंड है। तो वो कैंटीन वाला जो भैया होता है वो भी बोलता है ठीक है, और फिर अपने टेबल के यहाँ पे चले जाते हैं। त्रिशा पायल गाने सुनते हुए बैठी होती है और फिर वो लड़का उस सैंडविच में कुछ करता है और टेबल के यहाँ पे लाके रख देता है पायल के। तो इतने में वहाँ से संजय आता है और फिर उसके लिए चॉकलेट वगैरह खरीदता है और बाजू के सीट पे आके बैठ जाता है पायल के। तो पायल टेंशन में आ जाती है, क्या यार ये बंदा वापस आ गया। वो एकदम चॉकलेट पास रखता है और बोलता है कि ये तुम्हारे लिए। तो पायल बोलती है कि मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे पता है तुम किस इससे दे रही हो, मुझे नहीं चाहिए, मैं ऐसे गिफ्ट नहीं दे सकती। तो वो थोड़ा सा पागल होता है उसके पीछे, वो एकदम जिद करने लगता है, नहीं ना बट अब मैं तो तुम्हारा फ्रेंड हूँ और मैं एक बॉय हूँ और तुम्हारा फ्रेंड भी हूँ, तो थोड़े दिन में बॉय फ्रेंड भी बन जाऊँगा उसमें से, ऐसे नौटंकी करने लगता है। तो राजू के भी स्टूडेंट्स उनको देख रहे होते, तो पायल एकदम इरिटेट हो जाती है कि ये तो उठने नहीं वाला और इतने ज़ोर ज़ोर से कुछ भी बोल रहा है। तो वो चॉकलेट ले लेती है और चुपके से उसी के बैग में डाल देती है और वो टेबल पे बैठ के उसे बहुत ज़्यादा पकाने लगता है। तो पायल थोड़ा सा जूस पीती है और उसमें से बहुत डेंजर सी स्मेल आ रही होती है। तो वो बस थोड़ा सा एकदम पीती है और जूस नीचे रख देती है और सोचती है इतना घटिया कैसे लग रहा है मुझे, इसमें से शैम्पू की स्मेल आ रही है, क्या है इस जूस में। तो वो जूस पीती नहीं है, वैसे ही रखती है। फिर उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है तो वो सैंडविच उठाती है और उसको बार बार त्रिशा का बनाया हुआ सैंडविच याद आ रहा होता है। वो एकदम खुश होकर उठाती है, वाह चीज़ सैंडविच, और खाने लगती है। एक बाइट करती है तो उसके मुंह में ऐसे उसको अलग सा स्मेल आने लगता है। तो वो देखती है घटिया टेस्ट ऐसे क्यों लग रहा है। तो वो थोड़ा मुंह को टच करती है, संजय भी ऐसे देखा शी क्या हो रहा है ये तुम्हारे मुंह पे। तो वो मुंह को टच कर दिया तो उसको रियलाइज़ होता है ये तो इंक है। तो वो सैंडविच एकदम ऐसे थूक देती है डस्टबिन के और वहाँ पे वॉश बेसिन होता है, वहाँ पे जाती है और मुंह धोने लगती है। माउथ में पूरा पानी डालती है और इंक निकालने लगती है। तो वहाँ पे जो सीनियर्स बैठे होते हैं वो उसको देख के बहुत ज़्यादा हंसने लगते हैं कि अरे रे 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 सैंडविच तक नसीब नहीं हुआ। यार क्या होगा तुम्हारा, किसने कर दिया इतना बड़ा कांड तुम्हारे साथ, क्या हुआ है ये शे। वो सीनियर्स जानबूझ के उसको ऐसे छेड़ने लगते, बट वो कुछ रिप्लाई नहीं करती बिकॉज उसको पता होता है यहाँ पे भी वो लोग ऐसे ग्रुप बना के आएंगे घटिया वे से और फिर घटिया वे से बात करेंगे। तो वो ऐसे गुस्से में चली जाती है। उसको अब आर्ग्यू करना पसंद नहीं आ रहा होता, वो स्ट्रांग होती है बट इतने सारे जन को वो हैंडल नहीं कर पा रही होती, धीरे धीरे वो टूट रही होती है। वो अपने क्लास में जाके चुपचाप बैठ जाती है और पायल और सोचने लगती है कि यहाँ के लोग कितने घटिया है। उसे बहुत ज़्यादा फर्स्ट टाइम रिग्रेट हो रहा होता है। उतने में त्रिशा को तो चैन ही नहीं आ रहा होता, वो फिर उसे मैसेज करने लगती है, यार सुनो ना तुम्हारा कॉलेज तो मुझे पता है 6:30 तक छूट जाएगा, तो मैं तुमको लेने के लिए आऊँ। तो फिर पायल मैसेज देखती है और बोलती है नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद जा सकती हूँ। तो ऑलरेडी उससे ज़्यादा भूख लगी होती है, वो सोचने लगती है शिट यार मैं सुबह ब्रेकफास्ट करके आ जाती क्या हो जाता, और बहुत भूख लगी और ये सीनियर्स तो और मुझे तंग करेंगे, मैं कैंटीन जाऊँगी। तो ऐसे ही बैठी होती है तो पायल त्रिशा का फिर से टेक्स्ट आता है, यार सुनो ना 6:30 हो जाएंगे, थोड़ा सा लेट भी हो सकता है मुझे भी, और आज नेहा भी मेरे साथ नहीं है, वो भी दूसरी साइड से जा रही है, तो मुझे बहुत डर लगेगा घर जाने के लिए, तो प्लीज़ तुम मेरे साथ आ सकती हो। तो ये मैसेज करने के बाद पढ़ने के बाद पायल के फेस पे थोड़ी सी सही बट स्माइल आती है। तो वो मैसेज करती है कि ओके ठीक है, तुमको इतना डर लग रहा है इसलिए मैं आ जाऊँगी तुम्हारे साथ, बट ऑन टाइम आना, मुझे लेट पसंद नहीं है। तो त्रिशा एकदम डांस वाले इमोजी भेजती है और बोलती है कि मैं 10-15 मिनट पहले ही आके बैठ जाऊँगी, कोई टेंशन नहीं। थैंक यू सो मच मैम, आप मेरी इतनी केयर करिए, थैंक यू सो 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 मच, ऐसे करके और डांस वाले इमोजी भेजने लगती है। तो पायल के फेस पे स्माइल आ जाती है और वो सोचती है इसको हुआ क्या, इसकी तबीयत ठीक है, बट छोड़ो, अच्छा है, बहुत स्वीट बिहेव कर रही है। तो पायल का जो ख़राब हो गया होता है मूड, वो त्रिशा थोड़ा सा कहीं ना कहीं सही कर देती है। आगे के लेक्चर्स शुरू होते हैं, स्टार्टिंग के डेज होते हैं इसलिए थोड़े से लेक्चर्स वो लोग ज़्यादा ले रहे होते हैं। तो टीचर्स लगातार आ रहे होते हैं और बीच में थोड़ा सा टाइम पास भी कर रहे होते हैं, तो इसलिए क्लासमेट्स भी जो
हरामी क्लासमेट्स होते हैं वो कुछ कर नहीं पाते, और सीनियर्स तो बाहर जाने के बाद ही कुछ करेंगे ना, तो वो लोग भी ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे होते। और त्रिशा चुपचाप अपनी क्लास में, पायल चुपचाप अपनी क्लास में बैठी होती है। यहाँ पे त्रिशा का मूड तो ड्यूटी पे बहुत ज़्यादा मस्त होता है, वो फटाफट काम ख़त्म करती है, फाइल्स अपनी कंप्लीट करती है और नेहा को वगैरह बोलती है कि आज मैं जल्दी जाने वाली हूँ, मैं 6 बजे ही निकल जाऊँगी। तो फिर नेहा बोलती है ओके, बट तेरे को इतना जाना कहाँ है? तो त्रिशा कुछ बोलती नहीं और बोलती है मेरा थोड़ा सा काम है, उसको इतनी जल्दी शेयर नहीं करना होता, शर्मा रही होती है। तो नेहा बोलती है ओके ठीक है, तो मैं भी 6 बजे निकल जाऊँगी। तो त्रिशा बोलती है सुनना नेहा, आज के दिन ना तो स्कूटी से चली जाना, मेरी मैं जीप लेके जाने वाली हूँ, वो हमारी अच्छी वाली जीप है ना, वो वाली। तो फिर नेहा बोलती है क्या बात है, तू कहीं पे जा रही है क्या? कोई आने वाला है स्पेशल, कोई मिलने वाला है? तेरे फेस के रिएक्शन से, एक्सप्रेशन से तो मुझे यही लग रहा है। तो त्रिशा बोलती है अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस घूमने जा रही हूँ, मेरा थोड़ा मूड बना है घूमने का इसलिए। तो नेहा समझ जाती है कि इसको नहीं बताना और वही कुछ बात है। तो नेहा बोलती है ठीक है, दोस्त तो तेरी तेरे को पहचान गई हो, बट छोड़, तेरे को अभी शेयर नहीं करना है, इट्स ओके, ठीक है तू जाना 6 बजे। नेहा बहुत अच्छी दोस्त होती है, उसको हर चीज़ में बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करती है और बिना बोले ही समझ जाती है आधी से ज़्यादा चीज़ें। तो यहाँ पे त्रिशा को तो ऐसे हो रहा होता है कि टाइम कभी हो रहा है कभी हो रहा है, वो 5 बजे से ही एकदम देख रही होती है कि इतना स्लो क्यों जा रहा है टाइम। उसने फटाफट अपना काम निपटा दिया होता है और यहाँ पे नेहा, पायल भी बहुत बोर हो रही होती है, लेक्चर्स सुन रही होती है, बस लेक्चर एंजॉय कर रही होती है क्योंकि उसको स्टडी में इंटरेस्ट होता है। बट वो जो बाजू का स्ट्रेस होता है, वो जो माहौल उसको पसंद नहीं आ रहा होता कॉलेज का, और उसको त्रिशा की इतनी ज़्यादा याद नहीं आ रही होती क्योंकि बीच में उनमें ये चीज़ें बिगड़ गई थी। तो पायल अब उसके लिए उस वे से नहीं फील करती थी। यहाँ पे त्रिशा जैसे ही टाइम होता है 5:30 को ही घर से निकलती है और फिर गेट के बाहर जाके वेट कर रही होती है, और स्टूडेंट्स देखने लगते हैं कि क्यों ये इतने बड़े पुलिस ऑफिसर क्यों यहाँ पे आए हैं। और यहाँ पे पायल तो एकदम गॉगल वगैरह लगा, त्रिशा तो एकदम गॉगल वगैरह लगा के वेट कर रही होती है कि अभी बाहर आएगी अभी बाहर आएगी। और कॉलेज के स्टूडेंट्स तो धीरे धीरे करके चले जाते हैं, आधे स्टूडेंट चले गए होते हैं 6 बजे तक ही, क्योंकि आधे बंक कर लेते हैं और फिर कम स्टूडेंट्स रह गए होते। तो क्लास छूटते टाइम पायल भी बाहर आ रही होती है, तो वहाँ पे सीनियर उनके क्लास में चले आते और टीचर नहीं होती है, तो सब आधे जन घुस जाते हैं और बहुत जन होते हैं, 10-12 सीनियर्स होते हैं। तो वो त्रिशा को रोक लेते हैं पायल को, और पायल चिल्लाने लगती है कि साइड हो, मुझे जाने दो, मुझे जाना है, क्लास छूट गई है। तो फिर उसमें से एक लड़की त्रिशा का बैग खींच लेती है और कुछ उसके हाथ पकड़ने में हेल्प कर रहे होते हैं। तो फिर त्रिशा भी चिल्लाने लगती है अब मैं भी वॉयलेंस करूँगी, तुम लोग ज़्यादा कर रहे हो, हद से ज़्यादा बढ़ रहे हो, मेरा बैग चुपचाप मुझे दे दो। तो वो लड़कियाँ दे ही नहीं रही होती, एक दूसरे के पास फेंकने लग जाती है। तो त्रिशा बैग के लिए भाग रही होती है और सारे सीनियर्स मज़े ले रहे होते हैं एक दूसरे के पास फेंक के। तो त्रिशा, पायल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि मेरा बैग ही नहीं दे रहे। तो वो जिस लड़की का उस बैग होता है वहाँ पे जाती है और उस लड़की को एक रख के चाटा लगाती है कि मैं कितनी बार बोल रही हूँ मेरा बैग मुझे दे दो। तो सीनियर्स भड़क जाते हैं कि तुमने कैसे टच किया, तुमने वॉयलेंस किया, अब हमारी बारी है, अब हम लोग भी करेंगे। तो अब यहाँ पे पायल अकेली होती है और सीनियर्स ज़्यादा होते हैं, तो उसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं डर हो जाता है क्योंकि वो लोग उसे जाने भी नहीं दे रहे होते, डोर भी उन्होंने थोड़ा बंद कर दिया होता है। तो उसमें एक सीनियर होता है आशीष, वो एकदम उसके आगे बढ़ने लगता है कि तुमने कैसे टच किया उसे, तुमने कैसे चाटा मारा, और ऐसे आगे बढ़ के उसको एकदम करीब जाने लगता है। तो त्रिशा, पायल भी थोड़ा सा डर के पीछे जाने लगती है और पीछे दीवार होती है और ये आशीष आगे बढ़ रहा होता है। तो पायल भी घबरा जाती है और यहाँ पे त्रिशा एकदम बेफिक्र, एकदम बावली होके पायल का वेट कर रही थी कि कब बाहर आएगी, आज हम लोग घूमने जाए क्या करें, एकदम एक्साइटेड हो रही होती है, एकदम चॉकलेट गर्ल बन रही होती है। वो देख रही होती है अरे यार ऑलमोस्ट तो कितने जन बाहर आ गए, पायल को कितना पढ़ना होता है, जल्दी बाहर आ जाओ, आई एम वेटिंग फॉर यू, ऐसे सोच रही होती है। और यहाँ पे पायल बहुत बड़े प्रॉब्लम में होती है, वो आशीष एकदम पास आ ये जा रहा होता है क्लास में, और क्लास में बस वो सीनियर्स होते हैं तो उसको रोक भी कोई नहीं रहा होता है। बट फिर वो ऐसे हाथ आगे बढ़ाता है और त्रिशा के लिप्स की तरफ बढ़ाता है, ऐसे फेस को टच करता है थोड़ा। तो फिर वो लड़कियाँ बोलने लगती है कि आशीष तुम क्या कर रहे हो, ऐसे मत करो, ये तुम कुछ ज़्यादा कर रहे हो, क्योंकि वो उसकी तरफ बैड नज़रों से देख रहा होता है। तो वो लड़कियाँ थोड़ा बोलने लग जाती है, बट वो बोलता है कि अरे कुछ नहीं कर रहा मैं, तुम चुप।
और ऐसे करके और दूसरा हाथ भी पायल के फेस पे लगाता है और ऐसे पकड़ लेता है उसके फेस को और करीब आ रहा होता है। तो पायल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो डरी सहमी सी तो होती है बट गुस्से में वो चिल्लाने लगती है, आशीष तुम क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? ऐसे करके वो आशीष को भी एक ज़ोर से थप्पड़ लगा के देती है और पीछे ढकेलती है। तो आशीष को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो एकदम घूर के उसके पास देखने लगता है, पायल के पास। तो वो भी जानबूझ के पायल को एकदम ज़ोर से धक्का देता है तो पायल वहाँ पे नीचे गिर जाती है। तो आशीष बोलता है चलो भागो यहाँ से और उसका बैग दो यहाँ पे। तो जिस लड़की के हाथ में उसका बैग होता है वो आशीष की तरफ फेंकती है और वहाँ से सारे सीनियर्स भाग जाते हैं। तो वो भागते हैं तो फिर पायल भी खड़ी होती है और देखती है कैसे कैसे भाग रहे। फिर वो लोग डोर के बाहर जाते हैं और फिर अच्छे से लॉक कर देते हैं। और वहाँ पे एक लड़का वो लॉक पकड़ के रखता है डोर का कि अंदर से डोर खुले ही नहीं। वो पायल डर जाती है और डोर खोलने के लिए ट्राई करती है कि प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, ठोकने लग जाती है। बट वहाँ पे कॉलेज में पूरे ऑलमोस्ट बच्चे चले गए होते हैं, बस सीनियर्स बाकी होते हैं क्योंकि 6:50 हो रहे होते हैं। टीचर्स भी चली गई होती है। वो नीचे जो रूम लॉक करने के लिए आते हैं वो लॉक कर रहे होते हैं, 2 ही जन होते हैं। तो फिर वो आशीष बहुत स्मार्ट होता है, वो बोलता है कि ऊपर के फ्लोर हम लोग लॉक कर देते हैं भैया, लाओ आप भी कितना करोगे। वो भैया बोलने लगते हैं कि नहीं नहीं बेटा हम लोग कर लेंगे, हम लोगों को चेक भी करना होता है ना। तो फिर आशीष बोलता है अरे हमारे पास आज टाइम पास करने के लिए कुछ नहीं है, लाओ ये दो हम लोग कर लेंगे। तो फिर वो नहीं बोल रहे होते बट आशीष थोड़ा सा दादागिरी वाला लड़का होता है। वैसे उनको उनके ऊपर भड़क के बोलने लगता है। अब वो तो थोड़े से बूढ़े होते हैं, गरीब होते हैं, तो फिर वो थोड़ा सा डर के बोल देते हैं ठीक है बेटा अब इतना बोल रहे हो तो लो। तो वो की दे देते हैं और आशीष ऊपर चले जाता है। जिस लड़की ने पकड़ रखा होता है लोग डोर तो वो लॉक कर देता है और ऊपर के सारे फ्लोर के डोर्स लॉक कर देता है, सारे क्लासरूम के लॉक करके नीचे आता है। तो फिर वो जो नीचे अंकल होते हैं लॉक करने वाले डोर्स, उनको वो पूछते हैं बेटा तूने सब डोर लॉक किया अच्छे से और देखा ना कोई नहीं है ना ऊपर? तो फिर वो बोलते हैं अरे अंकल आप टेंशन मत लो कोई नहीं है और मैंने अच्छे से लॉक कर लिया। तो फिर वो अंकल फिर ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। तो वो उनको बोलता है कि अंकल चलो ना हमारे साथ नीचे, क्या करोगे ऊपर? हम लोग इतने सारे जन थे, हम लोगों ने चेक किया है ऊपर कोई नहीं है और अब चलो आप आपने कुछ खाया है ऐसा भी नहीं लग रहा है, चलो कैंटीन में कुछ खा लेते हैं। फिर मीठी मीठी बातें करके सारे वो स्टूडेंट्स सीनियर होते हैं 10-12, वो उनको लेके जाते हैं और उसमें लड़कियां भी होती है। तो वो उनको कैंटीन में अच्छा खासा अंकल को खिला विला के भेज देते हैं। अंकल को भी लगने लगता है अच्छे बच्चे मेरी मदद कर रहे हैं, तो वो देखने नहीं जाते। यहाँ पे ये सारे सीनियर्स डिस्कस करने लगते हैं कि अरे उसको खोल देते हैं क्या? तो वो आशीष बोलता है कोई ज़रूरत नहीं, उसने मेरे मुंह पे छाता मारा और मैं क्या उसको इतनी आसानी से छोड़ दूँ? वहाँ पे एक लड़की होती है शिका, वो भी बोलती है मुझे भी उसने मारा है, उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। रहने तो आज के दिन क्या ही हो जाएगा, थोड़ी ना मर जाएगी, रहने तो यहीं पे अटके हुए। वैसे भी हम लोगों को पुलिस मैम ने भी परमिशन दे रखी है ना, कोई इसको प्रणीत तू ही बोल रहा था ना? तो फिर वो प्रणीत नाम का लड़का होता है, वो बोलता है कि हाँ वैसे उन मैम ने भी ऐसे बोला है जम के रैगिंग करो तो हम पे कोई केस भी नहीं बनने देंगे, वो कोई टेंशन नहीं है। और रही बात प्रिंसिपल सर की, तो आशीष के पापा तो प्रिंसिपल सर के फ्रेंड है, तो कोई मैटर होगा तो वो संभाल लेंगे, कोई टेंशन मत लो। तो ऐसे सब डिस्कशन करके सीनियर्स बात कर रहे होते हैं और फिर बोलते हैं अरे वो तो फ़ोन भी नहीं कर सकती, उसका बैग हमारे पास है और फ़ोन उसमें, तो अच्छी खासी अटकी पड़ी रहेगी। और यार हम लोग और एक चीज़ बहुत अच्छी करेंगे, सबसे पहले जाते टाइम तो सारी लाइट्स का स्विच ही ऑफ करके आएंगे। उस क्लास की लाइट्स ऑन है ना इसलिए वो आराम से उड़ रही होगी, लाइट्स भी ऑफ होगी तो क्या करेगी, बड़ा मज़ा आएगा। ऐसे बोल के फिर वो आशीष जाता है, कॉलेज का मेन स्विच जहाँ होता है वहाँ से पूरा मेन स्विच बंद कर देता है तो सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है। तो उस रूम की लाइट बस ऑन होती है बिकॉज अंदर से किसी ने ऑफ़ नहीं की होती, तो वो भी ऑफ हो जाती है। और पायल बहुत ज़्यादा डर जाती है, उसको लाइट बंद होने पे बहुत ज़्यादा फियर होता है, तो वो एकदम डरने लगती है, चिल्ला रही होती है खोलो कोई तो खोलो। कैंटीन वाले भैया भी वहाँ से जा रहे होते हैं बंद करके, वो भी चले जाते हैं धीरे धीरे। तो वो जो सीनियर्स होते हैं वो भी ग्रुप गैंग बना के बाहर आते हैं और मस्ती करते हुए बाहर जा रहे होते हैं। और बाहर त्रिशा वेट कर कर के सूख जाती है क्योंकि 7-10 हो गए होते हैं, अभी तक पायल बाहर ही नहीं आई होती। तो वो बोलती है कि क्या हो रहा है, सब जा रहे हैं अभी तक ये बाहर क्यों नहीं आई? अब बहुत टाइम हो गया है, मैं एक बार पूछ लेती हूँ। तो फिर वो गार्ड से पूछ लेती है कि एक लड़की ने यहाँ पे एडमिशन किया था, फर्स्ट डे था उसका, तो वो अभी तक आई नहीं है, क्यों? तो वो गार्ड पुलिस को देख के थोड़ा सा डर जाता है और बोलता है अरे नहीं नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं हो सकता, अभी तो बंद हो गया सब कुछ, देखो
लाइट्स तो ऑफ कर दी है, मतलब वो लड़की घर गई होगी, उसने आपको कॉल नहीं किया है, आप कॉल करिए उसे। तो फिर त्रिशा उसको कॉल करती है बट कोई रिसीव नहीं कर रहा होता, मैसेजेस कर रखे होते हैं उसने बट कोई देख नहीं रहा होता, क्योंकि आशीष ने उसका बैग वही क्लासरूम के बाहर छोड़ दिया होता है, बट डोर लॉक होता है तो वो फ़ोन भी नहीं उठा सकती। तो यहाँ पे सीनियर्स तो घर पे चले जाते हैं और वो लोग टेंशन नहीं लेते, क्योंकि पुलिस ने भी उनको परमिशन दे रखी होती है, तो उड़ रहे होते हैं इस चीज़ पे ज़्यादा। यहाँ पे बेचारी पायल बहुत ज़्यादा डर गई होती है, पागल हो रही होती है, क्योंकि उसने कुछ खाया भी नहीं होता सुबह से, उसको बहुत भूख लगी होती है, रो रही होती है। यहाँ पे त्रिशा टेंशन में आ जाती है कि कहाँ पे गई है, अभी तक आई कैसे नहीं। तो फिर वो एकदम टेंशन में कि कॉलोनी के गार्ड को कॉल करती है कि ये पायल वहाँ पे आई है क्या, पायल मैम मेरे साथ जो न्यू रहने आई है। तो फिर वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, वो तो नहीं आई है अभी तक, मैंने तो नहीं देखा। तो वो फ़ोन रखती है और फिर गार्ड को चिल्लाने लगती है कि वो यहाँ से नहीं निकली है, ना ही वो कॉल रिसीव कर रही है, ना मैसेज कर रही है, वो कॉलेज में ही है, क्योंकि मैंने उसको जाते टाइम नहीं देखा है, और ना ही वो घर गई है, और यहाँ पे उसको ज़्यादा चीज़ें पता भी नहीं है। तो मुझे नहीं पता बट वो कॉलेज में ही है। तो फिर वो गार्ड बोलने लगते हैं कि मैम आपको गलतफहमी हो रही होगी, हम लोग कॉलेज देख के बंद करते हैं और ऐसे परमिशन नहीं है अंदर जाने की। तो फिर वो त्रिशा एकदम चिल्लाने लगती है, तो वो गार्ड डर जाता है, क्योंकि ऑलरेडी वो पुलिस यूनिफॉर्म में होती है, पुलिस होती है। तो फिर वो बोलता है कि ओके ओके मैम, मैं एक बार सर से पूछता हूँ, आप अंदर चली जाए ना, बट मुझे बस परमिशन लेने दो। तो फिर त्रिशा बोलती जल्दी फ़ोन करो। तो फिर वो प्रिंसिपल सर को कॉल करता है गार्ड, और ऐसे हुआ है करके बोलता है। तो त्रिशा भी उनसे बात करती है, तो प्रिंसिपल एग्री हो जाते हैं, क्योंकि त्रिशा खुद एक पुलिस होती है। वो त्रिशा एकदम टेंशन में होकर फटाफट अंदर जाती है उस गार्ड के साथ और सारी कीज़ लेती है और लाइट्स ऑन करती है। तो पायल देखती है कि मेन स्विच ऑन हो गया, लाइट ऑन हो गई, तो खुश हो जाती है। और त्रिशा फर्स्ट फ्लोर पे ढूंढने लगती है कि कहाँ पे है क्या, कीज से डोर खोलती है, पायल पायल चिल्लाने लगती है, बट उसको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा होता। तो कहीं ना कहीं उसको भी लगने लगता है कि ये सच में नहीं है क्या, किसी फ्रेंड के साथ पहले ही चले गए क्या, पहले ही जाना था तो इसने मुझे क्यों बुला के रखा। बट फिर सोचती नहीं, मैं और चेक करती हूँ सेकंड थर्ड फ्लोर। तो फिर वो फटाफट से सेकंड फ्लोर पे जाती है। वो गार्ड वाले भैया भी बोलते कि हम लोग चेक करके बंद करते हैं मैम, ऐसे नहीं करते बंद। तो बोलती तुम चुपचाप मेरे साथ चलो, तो यहीं पे रुको मैं चेक कर लूँगी, अब मुझे पता चल गया है कौन सी कीज़ कहाँ पे है। तो वो गार्ड बोलते हैं कि नहीं नहीं, हम भी आते हैं आपके साथ। तो फिर वो चेक करने के लिए जाती है सेकंड फ्लोर पे, तो वो आवाज़ दे रही होती है। तो वहाँ से पायल थोड़ी सी डरी होती है, बट उसको आवाज़ सुनाई देती है, बहुत अच्छा लगता है। वो एकदम चिल्लाने लगती है त्रिशा त्रिशा, मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे सेव मी, एकदम रोने की तरह आवाज़ देने लगती है। तो त्रिशा को पता चल जाता है, त्रिशा को भी आवाज़ आती है। वो फटाफट से भाग के जाती है और देखती है कि बाहर बैग पड़ी है इसी रूम में, वहाँ से ही आवाज़ आ रही है। फटाफट खोल देती है डोर अच्छे से की ढूंढ के। तो पायल बहुत डरी होती है, वो फटाफट से बाहर आती है और त्रिशा को एकदम टाइटली हग करती है। त्रिशा भी उसे ऐसे देख के डर जाती है और उसे एकदम काम करने के लिए हग करती है और पीछे से रब कर रही होती है। पायल डरी होती है, क्योंकि लाइट्स ऑफ कर दिए होते हैं ना थोड़े टाइम पहले, और इतना सब उसके साथ हुआ होता है। तो त्रिशा बोलने लगती है कि किसने किया, बस मुझे बताओ तुम, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, मुझे बताओ किसने किया ये तुम्हारे साथ, अंदर कैसे अटके तुम, और इतनी क्यों डरी हो यार, क्या हुआ है। तो पायल सोचने लगती है वो तो बहुत डेंजर सीनियर से, और मुझे पंगा नहीं लेना, मुझे नहीं पढ़ना, क्योंकि वो अकेली हो गई होती है, तो हर चीज़ में अब डर रही होती है, उन लोगों ने उससे से डरा रखा होता है। तो वो बोलती है कि मैं बैग बाहर रख के बुक लेने के लिए गई थी और लॉक हो गया रूम, डर डर के बोल रही होती है पायल। तो त्रिशा बोलती है सच में, मुझे सच बताओ ये किसी ने किया है क्या तुम्हारे साथ। तो फिर पायल बोलती क्या है, मैंने बताया ना, तुम क्या ये पुलिस स्टेशन समझ रही हो, कैसे इन्वेस्टिगेट कर रही हो, ऐसे थोड़ा रोते हुए पायल बोलती। तो त्रिशा बोलती है ठीक है डोंट वरी। त्रिशा एकदम उस गार्ड को चिल्लाने लगती है कि तुमको अकल नहीं है, चेक करे कोई स्टूडेंट अंदर है क्या है। तो वो गार्ड सॉरी बोलने लगता है और प्रिंसिपल को कॉल लगा के देखती है, तो प्रिंसिपल भी उससे एकदम माफ़ी मांगने लगते हैं, त्रिशा पायल दोनों से। तो पायल बोलती है अब छोड़ो, इतना कुछ नहीं, इनकी भी गलती नहीं थी, मुझे बस यहाँ से बाहर जाना है, चलो। तो फिर वो एकदम हग करके पायल को चल रही होती है और पायल भी उसको एक साइड से ऐसे हग करके चला रही होती है। उसने पायल त्रिशा के कमर में हाथ डाल रखा होता है और
त्रिशा ने भी पायल के कंधे पे से हाथ रखा होता है और त्रिशा को बहुत सुकून फील हो रहा होता है और पायल को भी त्रिशा के पास बहुत ज़्यादा सेफ फील हो रहा होता है वो आने के बाद। तो ये लोग ऐसे जा रहे होते हैं और फिर गार्ड बोलता है कि मैम कीज़ नहीं थी आपने रूम लॉक करना है। तो फिर त्रिशा बोलती है हाँ हाँ कीज़ रह गए। तो फिर त्रिशा पायल को बोलती है तुम यहाँ पे ही रुको, थोड़ा आगे आ गए ना हम लोग, मैं कीज़ दे रही हूँ उसको। तो त्रिशा बोलती है हाँ जल्दी कीज़ दो और आओ। तो पायल वहीं पे रुकती है और त्रिशा की देने के लिए पीछे जाती है थोड़ा और वापस आ रही होती है जल्दी जल्दी। तो वो पीछे से देखती है कि त्रिशा के पैंट के पीछे से रेड लगा होता है। तो फिर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो उसने स्टाइल मारने के लिए ब्लैक जैकेट पहना होता है, गॉगल्स पहने होते हैं मस्त दिखने के लिए। तो फिर वो अपना जैकेट निकालती है और सोचती है अच्छा हुआ मैंने जैकेट पहना था। वो पीछे से वो जैकेट लेके आती है और ऐसे त्रिशा को पायल को हक करती है और पीछे से जैकेट ऐसे उसके बांध देती है। तो उसकी कमर पे ऐसे हक करके जैकेट बांधते टाइम पायल उसको ऐसे देखने लगती है कि ये ऐसे क्यों कर रही है और नेक के यहाँ से उसकी नेक डालती है। तो पायल थोड़ा सा ऐसे टर्न होकर उसे पूछती है कि ये तुम क्या कर रही हो, तुम ऐसे क्यों कर रही हो, छोड़ो मुझे। तो त्रिशा बोलती है थोड़ी देर चुप रहो बस। तो पायल बोलती है नहीं क्या कर रही है, ये मुझे क्यों बांध रही हो, तुम निकालो ये जैकेट। पायल की चिड़चिड़ हो रही होती है, उसने कुछ खाया नहीं होता इसलिए तो ऐसे चिल्ला के बोलने लगती है। तो त्रिशा उसे बता देती है कि तुम्हारे पीछे स्टेन लगा है, तुमको पीरियड्स आ गए हैं, तुम्हारी डेट थी आई गेस। तो फिर त्रिशा को समझ आता है, पायल को समझ आता है। तो वो बोलती है ओके। अब पीछे गार्ड होता है इसलिए त्रिशा ऐसे करती है। तो पायल उसे बोलती है थैंक यू। तो त्रिशा स्माइल करती है और बोलती है बस क्या अब थैंक यू बोलोगी अब मुझे तुम। तो पायल बोलती है हाँ क्योंकि हम लोगों में कोई रिश्ता नहीं है, तुमने ही क्लियर कर रखा है ना, फ्रेंडशिप का भी रिश्ता नहीं है हमें, तो इसलिए थैंक यू सो मच मदद करने के लिए स्ट्रेंजर की तरह। ऐसे बोल के पायल चिड़ कर रही होती है क्योंकि उसको भूख लगी होती है और आगे चली जाती है। तो त्रिशा उसके पीछे पीछे आ रही होती है और सोचती है इतनी तीखी मिर्ची है यार, इतने प्यार से बिहेव कर रही हूँ मैं और मिर्ची बनने जा रही है। तो बहुत बहुत मज़ा आ रहा है। उसकी कमर बड़ी स्लिम और मस्त थी, मज़ा आया पीछे से हक करके। त्रिशा ऐसे सोचने लगती है क्योंकि अब उसे सब क्लियर हो गया होता है तो वो अच्छे से सोच रही होती है इन चीज़ों के बारे में। फिर वो पीछे पीछे जाती है, अरे रुको तो, ना दौड़ती हो यार, थोड़ा स्लो तो चलो, वैसे भी ड्राइव तो मैं करने वाली हूँ। पायल कुछ नहीं बोलती और बस आगे आगे चल रही होती है। वो उन स्टूडेंट्स की वजह से बहुत ज़्यादा अपसेट होती है। वो चुपचाप आके कार की विंडो ओपन होती है, उसे समझ में आ जाता है कि ये त्रिशा की कार। तो फिर वो ओपन करती है अच्छे से और अंदर बैठ जाती है उस पुलिस वाली जीप में, अच्छी जीप होती है। पीछे से त्रिशा भी आती है और ऐसे बैठ जाती है और देखने लगती है कितनी चिड़कू मुर्गी है मेरी, कितनी चिढ़ती है बात बात पे। और फिर ऐसे ड्राइव कर रही होती है। तो त्रिशा को समझ नहीं आ रहा होता है क्या बोलो, तो वो रेडियो ऑन करती है और उसमें भी गाना लगता है कि हम तुम एक कमरे में बंद हो जाए। तो पायल को अनोइंग लग रहा होता है कि क्या गाने बजने लग रहे हैं ये। तो वो रेडियो बंद कर देती है, चिड़चिड़ हो रही होती है। तो त्रिशा बोलती है क्या है बंद क्यों किया, वो फिर ऑन करती है। फिर पायल बंद कर रही होती है तो त्रिशा फिर ऑन करने जाती है तो पायल उसका हाथ ही पकड़ लेती है। तो हाथ पकड़ के त्रिशा की तरफ देख के बोलने लगती है गाने नहीं ऑन करने वाली थी, मुझे नहीं अच्छे लगते। तो ऐसे गुस्से वाला फेस बना के बोल रही होती है। तो त्रिशा को फिर भी वो सीरियस मैटर नहीं लग रहा होता, वो उसकी फेस की तरफ देख के हंसती है बट उसको बहुत अच्छा लग रहा होता है, उसने उसका हाथ पकड़ रखा होता है बट वो फनी बनाने के लिए और हंस के दिखाती है। तो पायल ने इतना एंग्री फेस बनाया होता है, उसके भी फेस पे स्माइल आ जाती है कि इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, ये पागल की तरह तो मुझे देख के हंस रही है। तो वो बोलती क्या हुआ है हंसने के लिए, जोकर हूँ क्या मैं, क्या लिख रखा है मेरे फेस पे हंस रही है। तो वो ऐसे मोमेंट अच्छा बनाने के लिए हंस रही होती है बट रेडियो बंद होता है तो फिर पायल के पेट में से थोड़ी सी आवाज़ आती है गुड गुड करके। तो फिर वो त्रिशा भी सुन लेती है तो पायल एकदम शांत हो जाती है, उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है। तो पर्स में देख रही होती है तो उसके पैसे भी उन बच्चों ने चुरा लिए होते, तो वो कुछ भी नहीं बोल रही होती कि उसको भूख लगी। तो फिर त्रिशा को बात समझ में आती है कि अरे इसे बहुत ज़्यादा भूख लगी इसलिए इतनी चिड़चिड़ हो रही है, ऊपर से पीरियड्स भी आए, मैं भी पागल हूँ, घर भी अभी थोड़ा दूर है। तो त्रिशा क्या करती है एक जगह पे कार रोकती है एक केमिस्ट के यहाँ पे और वहाँ से पैड ले लेती है और चुपके से ला के रख देती है कार में। और यहाँ पे पायल चिल्ला रही होती है घर पे चलो, तुमको ना अभी टाइम पास करना है।
उसकी चिड़चिड़ हो रही थी बट त्रिशा उसको रिटर्न बैक रिप्लाई नहीं देती और चिड़चिड़ नहीं करवाती और चुपचाप फास्ट चलाने लगती है कार। फिर वो सोचती है कि अभी घर पे तो खाना बनेगा फिर ये खाएंगे, तो वो बोलती है कि आज हम लोग बाहर खाने जा रहे हैं। तो पायल के पास तो अभी पैसे नहीं होते, तो फिर वो बोलती है कि नहीं नहीं हम लोग घर पे जाएंगे, मेरा फ़ोन स्विच ऑफ होने पे है अभी, 3% ये तो नहीं चल रहा और मुझे घर जाना है। तो त्रिशा बोलती है कि अच्छा है, मतलब इसका फ़ोन स्विच ऑफ होने पे और आई गेस ये पर्स चेक कर रही थी तो पैसे नहीं है इसलिए इसको नहीं जाना। तो त्रिशा बोलती है तुमसे पूछ कौन रहा है, मैं तुमको बता रही हूँ, चुपचाप चलो मेरे साथ। तो ऐसे बोल के वो एक अच्छे से रेस्टोरेंट के यहाँ पे रुकती है, तो वो पायल मना करने लगती है, मैं नहीं आने वाली ना, क्या चुपचाप चलो मेरे साथ, तो अब तुम जो बोलोगी वही करूँगी क्या मैं, ऐसे बोलने लगती है। तो ऐसे बोल के वो आ ही नहीं रही होती और त्रिशा इज़ लाइक कि अभी ये घर कब जाएंगे, कब खाना बनाएंगे, तभी इसको खाने मिलेगा और इसे तो बहुत भूख लगी है। तो इसलिए वो क्या करती है, कार से उतरती है और फिर पायल को डायरेक्ट उठा लेती है और पायल बहुत ज़्यादा हिल रही होती है कि मुझे उतारो नीचे, उतारो नीचे, उतारो। फिर भी त्रिशा सुनती नहीं है और डायरेक्ट उसको उठा के होटल में लेके जाती है। तो वहाँ के स्टाफ थोड़े ही जन होते हैं वहाँ पे, वो भी देखने लग जाते हैं कि ये पुलिस इंस्पेक्टर मैम क्या कर रही है। वो देख रहे होते तो पायल थोड़ा सा नॉर्मल रिएक्ट करती है क्योंकि वो थोड़ी सी शाई टाइप लड़की होती है, उसको पसंद नहीं होता ज़्यादा लोग उसके पास देखें, तो वो थोड़ा कम हिलती है और चुपचाप उसके साथ बैठती है। त्रिशा दिल ही दिल में सोचती है अब ज़बरदस्ती तो ज़बरदस्ती, खाना तो खिलाना ही है मुझे, कितनी वीक लग रही है, सुबह से कुछ नहीं खाया होगा पता है मुझे, क्या करती है ये लड़की क्या पता। त्रिशा को उसका फेस पढ़ के सब समझ आ रहा होता है, वो इतना उसको नोट करती है, इतना उसको प्यार हो गया होता है। त्रिशा फटाफट से बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर करती है और उसको मेन्यू कार्ड देती है कि तुम भी ऑर्डर करो, और कुछ चाहिए क्या, मुझे बस इतनी चीज़ें पता है तुम्हारी जो फेवरेट है। तो पायल बोलती है मुझे कुछ नहीं खाना, तुमको खाना है वो खाओ। तो त्रिशा को समझ नहीं आता क्या करूँ अभी मैं, इसको कैसे खिलाऊँ। और पायल को तो भूख लगी होती है, सामने इतना अच्छा खाना दिख रहा होता है बट फिर भी वो थोड़ा नौटंकी कर रही होती है क्योंकि वो त्रिशा से गुस्सा होती है, तो और ज़्यादा एक्टिंग कर रही होती है कि मैं कुछ नहीं खाने वाली, बार बार ऐसे कर रही होती है। तो त्रिशा सोचती है अब क्या करूँ यार, कैसे खिलाऊँ इसे। तो वहाँ पे जो वेटर भैया ला के दे रहे होते तो त्रिशा उनको बोलती है कि देखो आपको आज का पेमेंट तभी मिलेगा जब मैम खाएंगी, तो इट्स अप टू यू, मैम ने नहीं खाया तो आज का पेमेंट आपको नहीं मिलेगा। तो वो त्रिशा पुलिस की वर्दी में होती है तो वेटर उनसे आर्ग्यू भी नहीं करते, वो डायरेक्ट पायल को ही बोलने लगते हैं कि मैम खा लो ना, खा लो ना मैम, अभी इतना ऑर्डर किया है वेस्ट हो जाएगा ना, आप ऐसे वेस्ट करना चाहोगे कि, ऐसे दिमाग लगा के पायल को कन्विंस करने लगते हैं। तो पायल ऐसे उसकी तरफ देखती है त्रिशा से क्योंकि वो इतने क्यूट क्यूट वेज अप्लाई कर रही होती है उसकी केयर करने के लिए। तो पायल उनको बोलती है ठीक है मैं खा लूँगी। तो वो त्रिशा को थोड़ा पास बुलाती है और बोलती है यार घर लेके जाती है ना, मुझे चेंज भी करना है। तो त्रिशा बोलती है अरे हाँ सॉरी। तो त्रिशा फटाफट से अपने पॉकेट में उसने जो पैड का पैकेट ले रखा होता है वो निकालती है और चुपके से पायल को देती है और बोलती है जाओ जाओ यहाँ पे अच्छा वॉशरूम है, अच्छा होटल है, चेंज करके आओ। तो पायल उसको देख के शॉक हो जाती है कि ये इतनी केयर क्यों कर रही है मेरी। तो वो ऐसे उसको देखने लगती है। तो त्रिशा बोलती है क्या देख रही हो, जाओ जाओ चेंज करके आओ जल्दी, खाना ठंडा हो जाएगा। तो फिर पायल वो पैड का पैकेट लेती है और चेंज करके आती है और उसे बहुत अच्छा फील होता है। फिर वो यहाँ पे आने के बाद सुकून से खाना खाने लगती है और उसकी थोड़ी सी चिड़चिड़ कम होती है। त्रिशा भी खाते खाते पायल की तरफ देखती है और उसके फेस पे सुकून देख के उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वो वेटर को एकदम एक्स्ट्रा टिप दे देती है, तो वेटर भी खुश हो जाती है कि थैंक यू सो मच मैम। वहाँ पे पायल सोचती है इसे हुआ क्या है, पायल बोलती है मेरे पास पैसे नहीं है, वो मेरी कैश आई गेस गुम गई है और फ़ोन स्विच ऑफ हो गया है। तो त्रिशा बोलती है कि मैंने तुमसे पैसे मांगे क्या, पैसे फ्रेंडशिप से बड़े होते हैं। तो पायल शौक होके देखने लगती है क्या लगा रखा है इसने फ्रेंडशिप, अभी तक तो नहीं कर रही थी। तो ऐसे पायल शौक होके देख के उठने जाती है तो उसके पेट में थोड़ा सा दर्द होने लगता है पीरियड्स की वजह से, तो उसके मुँह से थोड़ा सा आउच निकलता है। वो त्रिशा देखती है उसे पेन हो रहा है तो त्रिशा फटाफट से अपनी सीट से उठती है और उसे उठा ही लेती है गोदी में। तो फिर सब उसको उसके पास देखने लगते हैं और उठा के एकदम आराम से ला रही होती है। तो पायल उसे ऐसे थोड़ा सा हाथ पे हिट करने लगती है कि मुझे नीचे रखो, सब देख रहे हैं यार। वो त्रिशा होटल के बाहर लाके बोलती है तो देख रहे हो तो देखने दो, वैसे भी तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो ना। तो
पायल उसे ऐसे देखने लगती है कि तुम क्या बोल रही हो। तो फिर त्रिशा एकदम उसकी बोलती बंद हो जाती है, उसने बातों बातों में क्या बोल दिया। तो फिर उसके दिल की बात निकल गई। तो वो थोड़ा सा बात को संभालते हुए बोलती है, तुम गर्ल हो और हम लोग फ्रेंड्स हैं, मैं भी गर्ल हूँ, तो हुई ना तुम मेरी गर्लफ्रेंड। तो पायल बोलती है कि तुम कैसे बातें करने लगी हो यार, एकदम संजय जैसे। तो फिर वो बोलती है, कौन संजय। तो वो बोलती है, कुछ नहीं, वो मेरा बस फ्रेंड है कॉलेज का। तो त्रिशा बोलती है, तंग करता है क्या तुमको, कुछ करता है क्या, बताती हूँ मैं उसको, कल आओ कॉलेज में। तो फिर वो बोलती है, नहीं मेरा मैटर है, मैं देख लूँगी, हर चीज़ में इंटरफेयर करनी है, ऐसे गुस्से से बोलने लगती है पायल को। ईशा बोलती है, ओके सॉरी। तो पायल बहुत ज़्यादा शॉक हो रही होती है कि इसके मुँह से सॉरी वर्ड नहीं इजीली कैसे निकल गया, क्या हो रहा है, तबीयत ठीक है इसकी। वो ऐसे यहाँ देखने लगती है, पिंच करने लगती है कि मैं सपने में तो नहीं हूँ। फिर त्रिशा ड्राइव करते करते घर आ गया होता है। तो वो जीप में से पायल उतर रही होती है। तो त्रिशा फटाफट से पार्क करती है अच्छे से और दूसरी साइड चली जाती है और डोर ओपन करके फिर पायल को उठा लेती है। तो पायल बोलती है कि क्या है, मैं चल लूँगी, ऐसे ऐसे क्यों कर रही हो तुम, फिर यहाँ पे भी हम लोगों को देख रहे हैं। तो फिर वो बोलती है, तो देखने दो ना, हमारे घर वाले थोड़ी है, तुमको पेन हो रहा है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ, इतना मत सोचो, तुम बहुत ज़्यादा शाय हो। ऐसे बोल के त्रिशा उसको चुप कराती है और प्यार से उठा के लेके जाती है और लिफ्ट में भी उठा के लेके जाती है रूम तक। उसको एकदम ज़्यादा स्पेशल ट्रीट करा रही होती है और उसे बहुत अच्छा लगता है, बट थोड़ी सी शाइनेस फील हो रही होती है। तो त्रिशा उसको ऐसे रूम के यहाँ पे लेके जाती है और बोलती है, तुम चेंज कर लो। तो पायल जीन्स वगैरह चेंज करती है और त्रिशा तब तक बाहर आती है और एक अच्छी सी गर्म पानी की थैली बनाती है जो उसके पास होती है, रोजेस अरेंज करती है और सोचती है कि क्या करूँ, उसके पेट में दर्द हो रहा है और क्या कर सकती है। तो सोचती है आइसक्रीम मंगाती है, आइसक्रीम से उसको ठंडा फील होगा, ऐसे सोच के आइसक्रीम ऑर्डर करती है। उतने टाइम में पायल चेंज वगैरह करके फ्रेश होके बाहर आती है। तो ईशा भी रूम के अंदर आ जाती है और उसने जो पीछे रोजेस रखे होते हैं वो ऐसे आगे करती है, ब्यूटीफुल रोजेस फॉर ब्यूटीफुल गर्ल। तो फिर पायल बोलती है कि क्या हुआ है तुमको, ऐसे क्यों रोज़ दे रही हो तुम मुझे। वो बोलती है, और साथ में ये पैकेट भी रखो पेट पे रखने के लिए। तो पायल बोलती है कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, तुम इतना स्पेशल क्यों ट्रीट करा रही हो मुझे। तो त्रिशा बोलती है, क्योंकि तुम्हारे पीरियड्स चल रहे हैं तो मुझे तो केयर लेनी चाहिए ना यार। तो पायल आफ्टर ऑल उसे पूछ ही लेती है कि क्या हुआ है, अब तक तो मेरी बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, तुमको इतना चिड़चिड़ करती थी और अब अचानक मेरी इतनी केयर कैसे कर रही हो, कुछ तो बात है, मुझे बताओ चलो। वो त्रिशा उसे बता देती है कि उसकी मम्मा का कॉल आया था, तो उन्होंने ऐसे से बता दिया कि तुमने उनको सॉरी बोल दिया था, अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली, तो इसलिए मुझे अच्छा लगा। तो पायल बोलती है, ओके आफ्टर ऑल मैम को ट्रस्ट हो गया, मैं बोल रही थी तभी तो ट्रस्ट नहीं हो रहा था, ठीक है अच्छा है आपको ट्रस्ट हो गया, बट मेरा अब आप पे ट्रस्ट नहीं रहा, मुझे नहीं रखनी आपसे फ्रेंडशिप, अपने मेरी जो घर पे वाट लगाई है ना, हम लोग दूर ही अच्छे। वो पायल ऐसे बोलती है तो त्रिशा को थोड़ा सा चुप जाता है, बट वो फिर स्माइल करती है और चीज़ें हैंडल कर लेती है। वो बोलती है कि वो स्माइल करके बोलती है, मेरी हॉट फ्रेंड, ये हॉट हॉट थैली पेट पे रखो, आराम से बेड पे बैठो, ऐसे बोल के उसको बेड पे बैठाती है और बोलती है, और कोल्ड कोल्ड आइसक्रीम खा के ठंडा ठंडा दिमाग रखो, ओके। ऐसे क्यूट सी बातें करके त्रिशा फाइट वाले सेंटेंस को भी चेंज करके बहुत क्यूट बना रही होती है। टाइम में आइसक्रीम वाले भैया आ जाते हैं और आइसक्रीम ले दे देते हैं। वो त्रिशा उसे बहुत क्यूट सारे सेंटेंसेस बोल के प्यार से आइसक्रीम भी खिला देती है पायल को, और पायल को बहुत अच्छा लग रहा होता है, इतनी स्पेशल ट्रीटमेंट उसे मिल रही होती है। कोई तो अपना पूरा फोकस ध्यान प्यार बस उसकी तरफ दे रहा होता है, तो उसे बहुत अच्छा फील हो रहा होता है। फिर वो दोनों आइसक्रीम खा लेते हैं, आइसक्रीम ख़त्म हो जाती है, त्रिशा उसे बहुत अच्छे से आइसक्रीम वगैरह खिलाती है और फिर पायल का मूड बहुत अच्छा हो जाता है। उसके बाद वो नीचे अपना गद्दा डालने लगती है। तो त्रिशा बोलती है, तुम नीचे गद्दा क्यों डाल रही हो। तो पायल बोलती है, क्यों डाल रही हो मतलब सोने के लिए डाल रही हो। तो त्रिशा बोलती है, अब तो हम लोगों के झगड़े मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गए हैं ना, तो तुम ऊपर सो जाओ ना, वैसे भी हम लोग तुम्हारे घर पे ऊपर ही सोते थे एक साथ, तो तुमको नीचे सोने की ज़रूरत नहीं है। तो पायल बोलती है, नो मैम, मैं नीचे ही ठीक हूँ, मुझे नीचे ही अच्छा लग रहा है। तो ऐसे बोल के वो और गद्दा अच्छे से डालने लगती है। तो त्रिशा बोलती है, ऊपर सो, मैं मुझे नहीं पता तुम ऊपर सो रही हो। तो पायल और अड़ जाती है, अच्छा तुमने बोला है ना, अब तो मैं बिल्कुल ऊपर नहीं सोने वाली, मैं नीचे ही ठीक हूँ, मैं नीचे ही सोऊंगी, क्या कर लोगी।
तो त्रिशा बोलती है कि ओके। तो त्रिशा भी अपनी चादर लेती है और नीचे आ जाती है उसके गद्दे पे और उसकी साइड में सो जाती है। तो अब नीचे वाला गद्दा तो छोटा होता है, तो फिर वो दोनों भी एकदम क्लोज क्लोज हो जाते हैं। तो उनके हैंड्स लेग्स ऐसे एक साथ लग रहे होते हैं और त्रिशा जानबूझ के सरक रही होती है कि जगह ना हो। बट पायल को इस बार थोड़ा फील हो जाता है, वो उसके हाथ इतने सॉफ्ट और हॉटों से टच हो रहे हैं त्रिशा के। तो फिर पायल थोड़ी शर्मा सी जाती है और बोलती है अच्छा अच्छा ठीक है, हम लोग ऊपर सोते हैं। तो ऐसे बोल के पायल ऊपर सोने जाती है और बेड पे सो जाती है और यहाँ पे त्रिशा भी सोती है और फिर सोचती है अरे यार कुछ तो मिसिंग है। फिर सोचती है यार ये मुझसे इतना दूर क्यों सोई है, कल तो कितने पास थी, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है, इतनी उस कॉर्नर पे सोई है वो भी टर्न होके, ये नहीं चलने वाला, क्या करूँ, उसको हक कर लूँ क्या। ऐसे पीछे से उसे देख के त्रिशा सोच रही होती है, फिर वो सोचती है नहीं नहीं ये तो रॉन्ग इम्प्रेशन होगा, वो क्या सोचेगी मैं उसे ऐसे ज़बरदस्ती टच कर रही हूँ, नहीं 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 मुझे ऐसा कोई चीज़ उसके दिल में नहीं रखनी है, उसकी मर्ज़ी होगी तो। लेकिन कैसे कैसे बोलूँ इस साइड शिफ्ट हो ना, मुझे हक करो ना। त्रिशा ऐसे सोच रही होती है, फिर सोचती है क्या करूँ। तो वो देखती है कि ऊपर एसी बंद है, वो एसी को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और फिर उस बेड पे एक ही चादर होती है और पायल तो चादर ले नहीं रही होती, तो वो त्रिशा के ऊपर ही होती है। तो वो जानबूझ के एसी एकदम ज़्यादा फास्ट कर देती है। तो थोड़े टाइम में रूम एकदम कूल होने लगता है और एकदम ठंडा होने लगता है। तो पायल थोड़ी सोई होती है, थोड़ी सी उसे नींद लग रही होती है, उतने में वो रियलाइज़ करती है कि बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ रही है। तो नींद में थोड़ी सरकते सरकते वो त्रिशा की साइड आती है, फिर उसको थोड़ी चादर है यहाँ पे रियलाइज़ होता है, तो चादर ओढ़ लेती है। बट फिर भी उसको ठंड लग रही होती है तो और क्लोज आ जाती है। तो वो शायद जानबूझ के खुद का हाथ ऐसे आगे करती है, तो वो टर्न होते हुए उसके हाथ पे ही चढ़ जाती है और उसे त्रिशा ऐसे गर्म सी वाइब्स दे रही होती है, फील हो रहा होता है उसका बॉडी। तो वो नींद में उसे ऐसे हग कर लेती है टाइटली, दोनों हाथ पाँव उसके ऊपर रख देती है और त्रिशा तो फुल एकदम जन्नत में होती है। तो वो एकदम खुश हो जाती है, उसको जो चाहिए होता है वो मिल जाता है। वो एसी का टेम्परेचर थोड़ा कम कर देती है, ज़्यादा ठंड ना लगे इसलिए, और वो एकदम स्माइल करके सोच रही होती है अरे वाह पायल तुमने तो मुझे हक कर दिया, बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे लाइफ टाइम हक करके रहना। फिर वो भी दूसरा हाथ उसके ऊपर ऐसे हक करने के टाइप डालती है और खुश हो रही होती है। तो फ्रेंड्स देखते हैं अब इनकी लाइफ में ऐसे क्यूट मोमेंट जारी रहते हैं, रैगिंग की वजह से और ज़्यादा क्लोज आते हैं, या फिर हाँ ने जो स्टूडेंट्स को बोला होता है अच्छे से रैगिंग करो, ये त्रिशा को पता चलने के बाद उसको ये पायल को पता चलने के बाद उसको ये त्रिशा ने ही करवाया ऐसे लगने लगता है। तो फ्रेंड्स देखते हैं अब इनके यही मोमेंट चालू रहेंगे या क्या होगा। अगर स्टोरी पसंद आई होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।